हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद रंजन सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन शुरू करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 8 का 12th चैप्टर है और आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन किसका, तो एक्सरसाइज 12.1 का। यानी कि 12.1 वाले एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें क्या क्या ज्ञान होना चाहिए वो एक एक कर करके अभी हमें पता होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, पेन और पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको रिवीजन करने में सहूलत नहीं होगी और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ना होगा। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि इसका नोट्स तैयार करना चाहिए एंड बार बार रिवीजन करना चाहिए। चलो बेटा, ये बड़ा आसान सा चैप्टर है और एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसको हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले देख बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 मैंने लिख दिया और इसके ऊपर मैंने बेटा 4 लिख दिया। ठीक है, छोटा सा ये 4 लिखा है और ये बड़ा सा 5 लिखा है। इसके हेड पे मैंने 4 को बैठा दिया। तो अब पता है यहाँ पे ये जो 4 है ना ऊपर, ये 4, मैं 4 की बात कर रहा हूँ। इसे हम लोग कहते हैं बेटा एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। बेटा एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, और इसी एक्सपोनेंट का और भी नाम है। इसी को बेटा हम लोग पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो इसको पावर भी कहा जाता है। तो इसी को एक्सपोनेंट कहेंगे, इसी को पावर कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटा 5, जो जिसके हेड पे 4 बैठा हुआ है। और ये जो 5 है ना, ये एग्जैक्टली कहलाता है बेस। क्या कहलाता है? तो ये बेस कहलाएगा। यानी आपने एक बात समझ लिया कि 5 बेस है और 4 क्या हो गया? पावर है। 4 एक्सपोनेंट है। तो एग्जैक्टली आपने पावर और एक्सपोनेंट को भी समझ लिया और बेस को भी समझ लिया। अब जरा ध्यान देना कि ये जो बेस है ना, एग्जैक्टली तो, और इस पे जो पावर है ना 4, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो उसकी बातों को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रीड एज। कैसे इसको पढ़ा जाएगा? तो रीड एज 5 टू दी पावर 4, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 5 रेज्ड टू दी पावर 4। 5 रेज्ड, 5 रेज्ड टू दी पावर 4। ठीक है, 5 रेज टू दी पावर 4। चलो, इन बातों को हमने लिख दिया। तो अब आप इसको सिंपली ऐसे भी पढ़ सकते थे, 5 टू दी पावर 4। ठीक है, तो मैं कुछ बातों को लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताना उसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे, अगर किसी के भी पावर 3 रहे ना, उसे हम लोग क्यूब पढ़ते हैं। पावर अगर 3 हो तो उसे क्या पढ़ते हैं बेटा? तो उसको क्यूब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2 क्यूब। क्या बोलेंगे? 2 क्यूब। अरे पढ़ना सिखा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे को तो पढ़ना ही नहीं आता है। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा 4 और पावर में 2 लिख दिया, तो पावर 2 नहीं पढ़ते, 4 टू दी पावर 2 नहीं पढ़ेंगे, 4 स्क्वायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? 4 स्क्वायर। बस यही दो स्पेशल है जिसका अलग नाम हम लोग लेते हैं। जैसे कि 3 को क्यूब पढ़ते हैं और 2 को हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं। अब इसके अलावा जो भी होगा ना, उसका तुम वही नाम कह देना। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 7 और यहाँ पे मैंने लिख लिया 6, तो तुम कहोगे 7 टू दी पावर 6। तो यहाँ पे बस आसान है, 7 टू दी पावर 6 या 7 रेज टू दी पावर 6। बोल बेटा, समझ में आ रहा है क्या? अरे आसान है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 7 टू दी पावर 6। तो ये हमने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया। बताना 7 टू दी पावर 6 में बेस क्या है? तो कहोगे बेस सर 7 है। पावर क्या है? तो आप कहोगे पावर 6 है, क्योंकि पावर ऊपर जाकर करके बैठा हुआ है। तो चलो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात ऐसा है कि कहीं पे अगर ऐसे कर करके लिख दिया जाए 2 टू दी पावर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 टू दी पावर 4 लिखने का मतलब, तो इस बात को बेटा अच्छे से समझ लेना। 2 टू दी पावर 4 कहने का मतलब हुआ कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। पावर है ना, तो पावर जितना रहेगा ना उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि 2 को यहाँ कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा, अगर इसी बात को उसने केवल और केवल 2 स्क्वायर कह देता,
तो हमें क्या करना पड़ता, तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता। कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2 बार, तो 2 इंटू 2 करना पड़ता। बोलो ये सब बातें समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 को सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर 16 आएगा। 2 टू द पावर 4 का आंसर क्या आया बेटा, तो 16 आ गया। 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या। अच्छा अच्छा सुनो, यहाँ पे मैंने लिख लिया बेटा 6 क्यूब। अब यहाँ पे देखना 6 क्यूब लिखने का मतलब क्या बना, 6 को मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 6 इंटू 6। अब बेटा 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, तो 216 आता है, 216। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे देख बेटा, बात ऐसी है कि 6 क्यूब कहने का मतलब कि 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 2 है पावर तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि कैसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है, या पावर को हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है, या फिर एक्सपोनेंट को हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ और बातों को सिखाता हूँ। सपोज दैट कि यहाँ पे -2 का पावर 3 दे दिया होता, यानी -2 क्यूब कह डालता। अब क्या करते, तो अब समझो -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते, 3 टाइम्स करते। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 कर डालते। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा, तो सॉल्व कर लो। यहाँ पे 2 टू जा 4, 2 जा 8, देखना बेटा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख डालेंगे। लेकिन कितनी बार माइनस है, 3 बार माइनस है। तो 3 बार माइनस ऑड होता है कि इवन होता है, तो 3 तो ऑड होता है, तो इसीलिए आंसर में माइनस लग जाएगा। और अगर इवन टाइम्स होता ना, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार अगर माइनस होता तो आंसर में माइनस नहीं लगाते। लेकिन 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी कि ऑड टाइम्स अगर माइनस होगा तो आंसर में माइनस लगाएंगे। यहाँ पे देखो माइनस कितनी बार है, 3 बार, ऑड होता है 3, इसीलिए आंसर में माइनस लग गया। अच्छा क्यों लगता है माइनस, पता है, यहाँ पे देखो ध्यान देना। हमने कह दिया माइनस माइनस प्लस, अब फिर प्लस माइनस माइनस, तो लो भैया मैंने माइनस लगा दिया। समझ में आया है क्या। अच्छा अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चुपके से देखो, अभी मैं तुमको बहुत सारी बातों को बताऊंगा, फटाफट से तुमको सारी चीजों को सीख लेना है। जैसे कि मैंने क्या कर दिया, इसी -2 का पावर 4 ले लिया बेटा, ठीक है। और इस -2 का पावर 4 लिया, 4 छोटू सा लिखना, बेस बड़ा पावर छोटा सा लिखना। तो अब यहाँ पे देखो कि -2 का पावर 4 ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 को बेटा कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, तो कहोगे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप 4 बार उसको मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है। -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर डालो, 4 बार। लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा देना बेटा, नहीं तो ये माइनस और मल्टीप्लाई ब्रैकेट टकरा जाएगा, झगड़ा वगड़ा हो जाएगा। काहे के लिए लंद फंद में पड़ोगे, इसको सिंपल सा बाउंड्री करके अलग कर दो ना। अब यहाँ पे देखो, अब यानी आपने -2 को 4 बार लिख लिया, तो अब 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। यस सर, यहाँ पे 16 आएगा, लेकिन माइनस आएगा कि प्लस आएगा, जल्दी बताओ। माइनस आएगा कि प्लस आएगा, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे ध्यान देना, माइनस कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 4 बार माइनस है। 4 इवन होता है कि ऑड होता है, इवन होता है, इसीलिए यहाँ पर इवन रहे तो माइनस नहीं लिखते हैं। बात समझ में आया क्या। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो अब आपको क्या करना है ना, कि यहाँ पर माइनस नहीं डालेंगे, आंसर 16 हो जाएगा। बोलो समझ में आया। अच्छा क्यों हो रहा है पता है, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस जोड़ दिया। तो इस तरीके से ही हमें सोचना पड़ता है। तो अब हम आपको थोड़ी सी बातों को बताने वाले हैं और जनरलाइज कर कर करके लिखने वाले हैं, इसीलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना बच्चों। ओ शिट, ये क्या हो गया, सब एक साथ नीचे चले आओ मेरे भाईजान। हाँ चलो, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बेटा, हम कुछ बातों को यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब वो ये लिखने वाले हैं कि अगर a का पावर n होगा, a का पावर बेटा n होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि a को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे,
जैसे 6 का पावर 3 हो गया तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे बेस a है, a का पावर n हो गया तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो n बार मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स। तो चलो a को मल्टीप्लाई करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो भैया, कहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो एग्जैक्टली n टाइम्स, यानी जितना पावर होगा ना उतना ही टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई कर डालेंगे। बोलो ये बात क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या बेटा तुम्हें? अरे बहुत आसान सी बात थी यहाँ पे समझना, एकदम आसान था बिल्कुल। देख यहाँ पे हमने आपको ये चीज बताया, इस बात को आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे। एक तो जनरलाइज कर कर करके मैंने ये निकाल दिया कि a का पावर n होगा तो आपको a को मल्टीप्लाई करते जाना है करते जाना है करते जाना है, कहाँ तक करते जाना है, तो n टाइम्स करते जाना है, ठीक है। अगर 5 का पावर 3 होता तो 5 को करते जाना है करते जाना है, मल्टीप्लाई कहाँ तक, 3 बार मल्टीप्लाई करते जाना। अब सुनना, अब हम आपको थोड़ा सा बात यहाँ पे बता रहे हैं, जरा गौर फरमाना। लेकिन अगर माइनस a का पावर n होता, एग्जैक्टली क्या होता, माइनस ए का पावर एन होता, तो देखो बेटा अगर निगेटिव बेस होगा ना तो कभी माइनस में भी आंसर आएगा और कभी प्लस में भी आंसर आएगा। तो कब माइनस में आएगा कब प्लस में आएगा, तो देखो देखो यहाँ पे ध्यान दे लेना तुम। ए का माइनस ए का पावर अगर एन होगा तो दोनों तरह का आंसर आ सकता है। और दोनों तरह का कौन सा आंसर आ सकता है कि सर इसका आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो देखना ध्यान देना, माइनस ए का पावर एन है ना, तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, इसका ए का पावर एन हो जाएगा। कब, जब एन इवन होगा, वेन एन इज इवन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वेन एन इज इवन, वेन एन इज इवन। अगर एन इवन होगा ना, यानी एन 2 रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे 10 रहे, तो आप समझ जाना कि निगेटिव है बेस, तो क्या हो गया, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। कि माइनस को हटा देना, आंसर डायरेक्ट लिख देना। अच्छा अच्छा सुनो, अगर माइनस ए का पावर एन है तो इसका आंसर माइनस में भी आएगा और ए का पावर एन कब माइनस में आएगा, तो वेन एन इज ऑड, वेन एन इज ऑड। अगर आपका एन ऑड होगा तब जाकर कर करके आंसर माइनस में आएगा। देखो ना यहाँ पे एन ऑड था तो इसीलिए माइनस 3 बार आया, इसीलिए आंसर में माइनस लग गया, वरना माइनस नहीं लगता। समझ में आया क्या? अच्छा, अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। बट इन दो बातों को आपको फटाफट से जरूर लिख लेना है। क्यों? क्योंकि इसी बात से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाए जा सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया बेटा। तो मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस कराया और उसके जनरल फॉर्म को मैंने लिख डाला। यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चंस कराया और जनरल फॉर्म को लिख डाला। अब समझना समझना, मैं इस बेस्ड पे तुमको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। जैसे देखो यहाँ निगेटिव ले लेता हूं, मैं यहाँ पे निगेटिव ले लेता हूं बेटा, -3 to the power 4 ले लेता हूं, ठीक है। अब जरा ये देखना इसका जो आंसर होगा, इसका देखो बेस निगेटिव है तो आंसर प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। मैंने कहा ना कि बेस निगेटिव है तो यहाँ माइनस में आंसर आया, बेस निगेटिव है तो आंसर प्लस में आया। तो सर इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो हमको चेक करना है कि इसका जो पावर है ना वो इवन है या ऑड है। तो बता बेटा ये इसका पावर इवन है या ऑड है, तो तुम सोच लिए कि इसका पावर तो इवन है। तो हाँ हमने कहा था ना इवन में है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, शुरू में माइनस मत लगाना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पता है, माइनस को हटा दो, केवल और केवल 3 का पावर 4 हो जाएगा इसका आंसर। सॉल्व कर दो, तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे। लो भैया हमने 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, वाह ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, अब अगर यहीं पे रहे बेटा -3 का पावर 5 रहे, ठीक है, -3 का पावर 5, तो जरा देखना तो इसका बेस निगेटिव है तो आंसर प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसका पावर को देखो, पावर इवन है कि ऑड है, तुम कहोगे सर ऑड है, तो यस ऑड है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। तो पता है यहाँ पे आप माइनस लिख लो और चुपचाप 3 का पावर 5 लिख दो। बस आंसर क्या करना है ना, माइनस लिख कर करके और 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, तो यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लो। एग्जैक्टली और लेकिन आंसर में माइनस होना चाहिए, तो माइनस 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी कि 243 243 आपका आंसर हो जाएगा।
बोलो, इतना चीज को मैंने इतने डिटेल में तेरे को बता दिया बेटा कि अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तुमको सारी चीजें समझ में आ रही है ना? तो जल्दी से कमेंट करो ना, हैशटैग राशिद अंजुम सर, राशिद अंजुम सर, राशिद अंजुम सर। ठीक है, कोई स्पेस नहीं देना बेटा, डायरेक्ट कमेंट कर देना हैशटैग राशिद अंजुम सर। और अगर हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देन आपको मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे, तो आपको मेरी वीडियोस टाइमली पहुंच जाएगी और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। देन प्लीज 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 सपोर्ट करो मुझे भाई, सपोर्ट करो मुझे, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। हमें मोटिवेशन मिलता है, उससे लगता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रही है, तो और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा, इसको नोट डाउन नहीं करना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसको आपने नोट डाउन आई थिंक कर लिया होगा। बोलो बच्चों, अब चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं। अब पता है, अब यहाँ पे आपको जो एक्सपोनेंट पढ़ना है ना इस चैप्टर में, वो एक एक्चुअली रेशनल नंबर्स के एक्सपोनेंट्स पढ़ने। किसके एक्सपोनेंट्स पढ़ने हैं? तो रेशनल नंबर्स के एक्सपोनेंट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे मैं बेटा क्या कर रहा हूँ कि रेशनल नंबर लिख दे रहा हूँ और इसी के एक्सपोनेंट्स के बारे में हमें चर्चा करना है। अब आपको रेशनल नंबर तो आता है, आपने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज रेशनल नंबर। तो अब रेशनल नंबर के एक्सपोनेंट्स की जो चर्चा करनी है, तो आप यहाँ पे ध्यान दे लियो कि रेशनल नंबर आपको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर ये a बाई बी भी हो सकता है और रेशनल नंबर माइनस a बाई बी भी हो सकता है। यानी कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात आपको पता है या नहीं? आपको पता ही है, ये सभी के सभी बेटा क्या है? तो ये आपके रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन ध्यान ये रखोगे कि b जो है ना वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे b क्या होना चाहिए बेटा? निगेटिव नहीं होना चाहिए। b डजंट, सॉरी, b जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने गलत कह दिया, b निगेटिव नहीं होना चाहिए, b जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो से डिवाइड दे देंगे तो वो रेशनल नंबर ना रह पाएगा। तो जीरो नहीं होना चाहिए। और ए बी क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। वही तो बता दिया, निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। केवल ध्यान ये रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब इसी के एक्सपोनेंट्स के बारे में हमें चर्चा करना है। तो चलो हम यहाँ पे फटाफट से कुछ बातों को देख लेते हैं। मैं एक बात यहाँ पे लिख रहा हूं कि अगर a बाई बी है बेटा, ठीक है, a बाई बी है और इस a बाई बी का पावर अगर आपको n दिया हुआ है, a बाई बी का पावर क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। तो अब आप कैसे लिखेंगे? a बाई बी को मल्टीप्लाई करते जाना, करते जाना, करते जाना। कहाँ तक करना? तो n टाइम्स करना है। देखो यहाँ पे a बाई बी को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, करते जाओगे। कहाँ तक करोगे? टेंशन ना लेना, जितना पावर होगा ना उतना ही आपको मल्टीप्लाई करना है, ना ही उससे ज्यादा करना है और ना ही उससे कम करना है। तो बोलो ये बात आपको समझ में आया क्या? कि a बाई बी का पावर अगर n है तो कितनी टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली इसी पे बेस्ड हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 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 मैंने ये कह डाला, एग्जैक्टली यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ पे दे दिया बेटा कि 2/3 टू दी पावर 4 हमने दे दिया। तो अब आप इसको क्या करोगे कि 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे? तो एग्जैक्टली आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 4 टू 8 टू द 16। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हम बेटा लिखेंगे 16 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हो जाएगा 81। ये आपका आंसर हो गया। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा, अगर हम निगेटिव्स वाले भी ले लेते हैं, जैसे कि -1/2 को हम पावर ले लेते हैं, कितना पावर ले लेते हैं? तो 3 पावर ले लिया हमने, यानी क्यूब कर दिया -1/2 का। तो -1/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे बेटा? तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो -1/2 इंटू में -1/2 और इंटू में -1/2। बोल बेटा समझ में आ रहा है क्या?
तो अब देखो यहाँ माइनस कितनी बार है बेटा, 3 बार है। 3 ऑड होता है कि इवन होता है, ऑड होता है तब तो सर आंसर में माइनस होगा क्योंकि ऑड बार माइनस आया है। अच्छा 1/2 1/2 1/2, ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अच्छा डिनोमिनेटर देख लो, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेस निगेटिव है सर, तो अब हमें पावर देखना पड़ेगा, वैसा वाला बात सोच लेते हैं। तो यहाँ पे -1/2 है और इसका क्या दिया हुआ है बेटा, क्यूब दिया हुआ है। इसका मतलब ये समझो यहाँ पे कि आंसर में माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे डिसाइड करेगा कि ये पावर कैसा है, इवन है पावर की ऑड है। तो बता बेटा, तो यहाँ कहोगे ऑड है, तो सर आंसर में तो माइनस रहेगा ही रहेगा। सिंपल सा हम क्या कर देंगे कि 1/2 का पावर 3 कर देंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे और 1/2 का पावर 3 कर देंगे। इसका मतलब कि आंसर में माइनस लगाएंगे। अब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कर डालेंगे। ये लीजिए सर, अब क्या है ना कि आंसर में तो माइनस रहेगा ही। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। अच्छा और नीचे 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। तो आंसर वैसे भी आ गया, आंसर ऐसे भी आ गया। तो दोनों तरीका से आपने समझ लिया क्या? बोलो 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 बच्चों, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बताओ। ठीक है, इतनी बात आपने समझ लिया तो आप क्या करो, फटाफट से इन बातों को भी आप प्लीज नोट डाउन कर लो। हम आगे बढ़ते हैं, छाप लो अपने कॉपी में, दिमाग में तो छप ही गया है। अच्छा सुनो, इसको थोड़ा सा हम और आगे लेकर करके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में करने चलेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख लेना कि अगर कहीं पे इस तरीके की बातें लिखी हुई हो कि a/b⁴n है, a/b⁴n है, बेस यहाँ a/b है और पावर क्या है तो n है। तो आप इसको कैसे लिखते हो, a/b मल्टीप्लाई a/b मल्टीप्लाई a/b, और कहाँ तक बेटा मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको पता है कि सर इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो ये बात तो आपको पता है ना बेटा कि इसको कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, n टाइम्स। अच्छा सुनना, न्यूमरेटर में केवल ए है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में a इंटू ए। अच्छा ये कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो n टाइम्स करेंगे क्योंकि n टाइम्स आपने लिखा है। अच्छा और डिनोमिनेटर में क्या था बेटा, तो डिनोमिनेटर में कहोगे कि सर केवल b है, तो हम यहाँ पे कर देंगे b इंटू बी। ठीक है, और कितने टाइम्स नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी हम n टाइम्स कर लेंगे। बोलो ये समझ में आ रहा है क्या? हर जगह b था तो मैंने नीचे कर दिया। अब सुनना जरा यहाँ पे कि a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, a का पावर n। अच्छा b को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि b का पावर n हो गया। आपको ये पता चला कि ये जो बात है इसको हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया क्या? अरे बड़ा आसान सा चीज है। तो हमने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि अगर कहीं पे a/b का पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको अलग अलग भी तोड़ के लिख सकते हो। ऊपर में a का पावर n कर देना और नीचे में b का पावर n कर देना। बोलो क्लियर हुआ क्या? ये बहुत छोटी सी बात थी और बहुत प्यारी सी बात थी, और इस बात को आपको ध्यान में रखना भी चाहिए था कि अगर कभी भी a/b का पावर n है तो a का पावर n और बाई में b का पावर n हो जाएगा। या इसका उल्टा भी समझ लेना, आप इसको उल्टा भी कर के ध्यान में रखोगे कि कहीं पे अगर a का पावर n और बाई में b का पावर n होगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक साथ पावर को करके लिख सकते हैं, यानी कि a/b का डायरेक्ट आप पावर n कर दोगे। बोलो ये बात समझ में आया है कि नहीं आया? दोनों तरीके से आप सोच सकते हो और दोनों तरीके से आप सोच करके इस बातों को आगे याद रख सकते हो। बोल बेटा क्लियर है? चलो बढ़िया है, क्लियर है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। फ्रेंड के साथ शेयर करोगे वो भी देखेगा, अपनी फैमिली बड़ी हो जाएगी। देखो कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, केवल वीडियो देख ले तो लाइक भी बहुत कम आते हैं। मेरे भाई कर दिया करो, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो उतना चीज तो कर ही सकते हो। चलो घबराना मत कि वीडियो बड़ी हो रही है, छोटी सी चैप्टर है बट कॉन्सेप्ट आपको पूरा देना है। आपको कॉन्सेप्ट पूरा देंगे तभी तो समझ में आएगा। आप अपनी क्लास के स्टूडेंट जो भी होंगे उसमें आप मास्टरपीस निकलोगे। ठीक है, आपको एकदम से हेवी ड्राइवर बनाना है, टेंशन मत लेना। अब देखो यहाँ पे हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं और आप उस क्वेश्चंस को सोच करके दिमाग लगाएंगे कि इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है क्या सर?
देखो, अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं और वो क्वेश्चन इस तरीके से ले रहे हैं कि बेटा आपको इवेल्युएट करना है और आपको क्या इवेल्युएट करना है तो अभी पता चल जाएगा। इवेल्युएट आपको ये करना है बेटा कि हमने सपोज दैट के 3/5 का पावर आपको दे दिया, क्या दे दिया तो क्यूब दे दिया, ठीक है। अब आपको इसको इवेल्युएट करना है तो तुम फटाफट से यहाँ पे क्या करोगे, अच्छा सर तो हम इसको ऐसा तो कर सकते हैं कि 3 का क्यूब ऊपर भी कर देंगे और यहाँ पे 5 का क्यूब नीचे भी कर देंगे। बोलो ये बात समझ में आया क्या। और 3 का क्यूब पता है आप, तीन तीन दूना छः, सॉरी तीन तिया, देखो यहाँ पे 3 बार आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो ना 27। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 27 लिख सकते हो और यहाँ पे आप 5 का क्यूब जो है ना 125 हो जाएगा, तो आप इतना डायरेक्ट लिख दो। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है ना तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो और अच्छा रहेगा। 3 × 3 × 3 ऊपर लिख लेना और नीचे क्या लिख लेना बेटा, 5 × 5 × 5 लिख लेना। अब देखो 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। यहाँ पे 27 लिख डालोगे, 5 पचे 25 पचे 125, ठीक है। तो यहाँ पे आप 125 लिख दोगे। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर हो गया। चलो कोई नहीं कोई नहीं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा निगेटिव वाला ले लेंगे कि अगर -2/3 का पावर यहाँ पे बेटा 5 अगर हो जाए, देन तुम क्या करोगे, क्या करोगे फटाफट से बताओ। सर हम क्या करेंगे, इस पावर को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे कर देंगे -2 का भी पावर 5 हो जाएगा सर, और नीचे में 3 का भी पावर 5 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया क्या। अब -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो -2 को बेटा 5 बार मल्टीप्लाई कर लो। इस तरीके से कर कर करके थोड़ा टाइम तो लगेगा बट आपका आंसर बिल्कुल भी सही आएगा। बोलो समझ में आया क्या। अब यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, तो बेटा 5 बार मल्टीप्लाई करोगे। चलो भैया हमने 3 को 5, वो 3 3 6 बार हो गया क्या, हटाओ इसको, 2 2 4 1 5, ऊपर 5 बार हुआ। अब देखो यहाँ पे बेस निगेटिव है तो आंसर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो अब बताना ये 5 ऑड है कि इवन है, तो ऑड है, तो सर आंसर में पक्का माइनस होगा। आंसर में क्या होगा, तो पक्का माइनस होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि सर -32 हो जाएगा न्यूमरेटर, ठीक है। अब देखो ना वैसे 5 बार माइनस है, 5 ऑड होता है, तो यहाँ पे आंसर में माइनस होगा। अच्छा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 243। बोलो समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे 3 को 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो एग्जैक्टली इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो फिर वरना दिक्कतें आ जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे, एग्जाम्पल के साथ लिख लेंगे। चलो कुछ बातों को और बताते हैं, आप भागना मत बेटा, बहुत जल्दबाजी है तुम्हें, कितनी बड़ी वीडियोस हो रही है, सर क्या क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। बेटा ये आपका पार्ट 1 है, इसके बाद भी एक पार्ट लेकर कर करके आएंगे, इसमें कुछ बातों को बता रहे हैं और उसमें आपको हैवी ड्राइवर बना दिया जाएगा। पहले थोड़ा सा बेसिक तो सीख लो। अब देखो अब निगेटिव ले लेते हैं, अगर पावर निगेटिव हो तो क्या करेंगे सर। निगेटिव पावर की हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, निगेटिव पावर की हम बात करने वाले हैं, निगेटिव पावर, ठीक है। अब निगेटिव पावर होता है ना तो बच्चों की जो है ना हैकड़ी ढीली हो जाती है कि निगेटिव पावर को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ बातों को समझ लेना कि निगेटिव पावर्स में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे a/b है, ठीक है, और इसका पावर अब n ना होकर के बेटा -n हो गया, क्या हो गया, -n हो गया। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता देता हूँ, देख लो। a/b का आपको इसको पॉजिटिव बनाना है ना, निगेटिव पावर को पहला काम होता है पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव कैसे बनता है पता है, a/b को रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो b/a। तो आप यहाँ पे b/a जैसे ही करोगे तो अब आपका -n +n में बदल जाएगा। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या। केवल और केवल आपको बेस का रेसिप्रोकल कर देना है बेटा, और बेस का जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो फिर आपका बन कर करके तैयार हो जाएगा। मैंने क्या कहा, a/b को मैंने क्या कर दिया, b/a किया तो ऊपर प्लस हो गया, बस इतनी छोटी सी तो बात है। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस को कर लेता हूं और फिर आपको वहां से अच्छा आइडिया मैं दे दूंगा। सपोज दैट के हमें 3/4 है और इस 3/4 का यहाँ पे पावर -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब निगेटिव स्क्वायर है, तो अब हमें क्या करना है, पावर माइनस सॉल्व नहीं करते हैं, पहले पावर को पॉजिटिव बनाते हैं,
तो पावर को आप -2 को क्या करने वाले हो बेटा, +2 करने वाले हो। तो यहाँ पे +2 लिखोगे तो इसको पलट कर लिखना पड़ेगा, यानी कि 4/3 करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दो, बस हो जाएगा। और यही तो इसका रेसिप्रोकल कहलाता है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये हो गया उसका रेसिप्रोकल। बोल बेटा समझ में आया क्या? तो आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये भी मिला कि अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 3/4 को 4/3 कर डालेंगे। ठीक है, तो आपका पावर जो है ना वो पॉजिटिव हो जाता है। निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है, तो केवल और केवल आप बेस को क्या करो, पलट डालो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 4 स्क्वायर कर दोगे और नीचे में 3 स्क्वायर कर दोगे। 4 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16 होता है। 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। बस डायरेक्ट इतना ही लिख कर करके तुम आंसर चिपका डालोगे। ठीक है, ये हो गया सर आंसर। आंसर बोलो समझ में आया? हाँ, तो ये भी बात आपने समझ लिया। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और दे लेते हैं। सपोज दैट कि अगर यहाँ पे 4⁻⁻6 होता, देन आप क्या करते? तो बेटा 4 कहने का मतलब कि ये 4/1 है ना। अरे ऐसे कर कर करके सोचो ना कि 4 कहने का मतलब कि सर 4/1 है। अब हमें करना होगा ना, तो -6 को +6 बनाएंगे तो 4/1 को 1/4 कर देंगे। बस जैसे ही पलट देंगे तो -6 6 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बोले ये बात क्लियर हो गया क्या? अब आप इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या यहीं पे छोड़ देना। तो बोलो निगेटिव पावर को आपको सॉल्व करना आ गया कि निगेटिव पावर्स होंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे आपने निगेटिव पावर समझ लिया तो इसको जल्दी से छापो। एक बात और बताएंगे फिर इस लेक्चर को हम आज खत्म करेंगे। जल्दी से जल्दी से। यहाँ पे अब हमें देखना है जीरो पावर, कि अगर पावर ही जीरो हो जाए देन सर हम क्या करेंगे? तो अब जीरो पावर के बारे में बेटा अच्छे से ज्ञान ले लेना। देखो जीरो पावर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। किसी का भी अगर पावर जीरो है तो आंसर 1 आएगा बेटा, ये बात ध्यान में रखना। चाहे वो a/b का भी पावर जीरो क्यों ना हो, आंसर में आपको फाइनली क्या कर देना है, 1 कर देना है। बस इतनी सी छोटी सी बात को याद रखो कि किसी भी बेस का पावर अगर अगर बेस का पावर जीरो हो गया तो आंसर मेरा क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। बोल क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वो क्वेश्चन है 2/3। ठीक है, और 2/3 का पावर जीरो दे दिया, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 1 लिख देना। कहना कि बेस का पावर जीरो, इसका मतलब कि आंसर 1 हो जाएगा। बोलो यहाँ पे आपको बातें क्लियर हुई? किसी का भी पावर आप 1 लेना, जैसे कि मैंने ले लिया बेटा 7 का पावर जीरो, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। मैंने ले लिया -5/6 टू दी पावर जीरो, ठीक है, तो भी इसका आंसर बेटा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। बोल समझ में आया है क्या? अरे आसान है, तुम करना शुरू करोगे तो इसको करते 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 बस आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। तो देखो मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज दैट मैंने बेटा दे दिया 5 टू दी पावर जीरो और प्लस में 2 टू दी पावर जीरो, और इसको तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व कर कर करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो तुम कहोगे 5 का पावर जीरो तो 1 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 2 का पावर जीरो तो 1 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। आपको कितना आंसर आ रहा था, 1 आ रहा था क्या? अरे नहीं नहीं नहीं। अच्छा सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे दे दिया 5 का पावर जीरो और यहाँ पे दे दिया 7 का पावर जीरो, और बेटा इसको सॉल्व करना है, तो बताना अब कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ। तुम कहोगे यहाँ पे भी सर 1 और 1 2 आएगा। नहीं नहीं नहीं, 5 का पावर जीरो यानी कि 1, और इंटू है तो इंटू देंगे, और 7 का पावर जीरो यानी कि 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। हो गया, गुगली खेल लिए। यहाँ पे आपको जो है ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है? कि प्लस में है कि इंटू में है, दोनों बातों को आप ध्यान देकर कर चलोगे, तब जाकर कर करके आपका आंसर सही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा सुनो, मैं यहाँ पे तुमको एक बात ये कह डालता हूँ कि -7 टू दी पावर, थोड़ा सा कलर में ग्रीन कर लेता हूँ, -7 टू दी पावर जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट बाहर ऐसे करके दिया हो तो देखो माइनस की जगह माइनस रखेंगे और 7 का पावर जीरो 1 आएगा तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे करके दे दिया आपको कि -7 का पावर जीरो, तो किसी का भी पावर पूरा बेस अब -7 हो गया,
तो अब क्या करेंगे, इसका पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। बोल बेटा ये दो बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ता है। तो फाइनली आज के क्लास में हमने काफी सारी चीजों को दिखा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होंगे उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इस एक्सपोनेंट के कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ कायदे हैं, तो उन सब चीजों को आप बेटा सीख लोगे। फिर ये वाला जो एक्सरसाइज है ना, फर्स्ट वाला, आई थिंक 12.1 है, तो एक्सरसाइज 12.1 तब बनाने के लेवल में आओगे। अभी मत बनाना, अभी बिल्कुल भी नहीं बनाना। जो बातें रह गई है उसको हम कल वाले लेक्चर में बता कर करके खत्म करेंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज बनाओगे, बनेगा बनेगा बनेगा, टेंशन ना लेना ना लेना ना लेना। ठीक है, चलो भाई मेरे, जाते जाते हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बना के रिवीजन जरूर आज के क्लास को करना, तब नेक्स्ट वाला लेक्चर को देखना। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड से भी प्लीज सब्सक्राइब करा देना, ठीक है, ताकि सब्सक्राइबर बहुत कम है तो ये बढ़ जाए। वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।